राजस्थान की माटी के लाल मुख्यमंत्री भजनलाल के 11 महीने के कार्यकाल के बूते उपचुनाव के मैदान में उतरी बीजेपी ने कमाल कर दिखाया है। राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटें जीतकर एक नया अध्याय लिख डाला है, जिसका श्रेय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास इन 7 सीटों में से महज एक सीट थी, लेकिन 11 महीने में ही वो बाजी पलट दी गई। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर अपना परचम फहराया। उपचुनाव में बीजेपी की इस जीत से सीएम भजनलाल शर्मा का कद तो बढ़ा ही है, वहीं सीएम का चुनावी मैनेजमेंट भी देखने को मिला। महज 11 माह के कार्यकाल में ये उपलब्धि हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। राजस्थान उपचुनाव के इतिहास में बीजेपी को सत्ता में रहते हुए भी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार सीएम भजनलाल के चुनावी मैनेजमेंट और राजनीतिक कुशलता ने समय रहते विरोधियों को साथ कर एक जाजम पर बैठाया, जिससे पार्टी को भीतरघात का सामना नहीं करना पड़ा। साथ ही सीएम ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर जो रणनीति बनाई, उसने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी ने उपचुनाव में कमल खिलाकर कमाल कर दिखाया है। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम। राजस्थान बीजेपी के चाणक्य बने सीएम भजनलाल शर्मा। पार्टी में बढ़ा सीएम भजनलाल शर्मा का कद। सीएम के माइक्रो मैनेजमेंट ने दिखाया कमाल। बागियों को साधने में कामयाब रहे सीएम भजनलाल। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में भरा जोश। और ये भी बताना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव से अगर हम तुलना करें तो इन सीटों पर भाजपा को मिले वोटों में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे इस इरादे को और मजबूत करने का काम किया है। मैं पुनः कहता हूं कि ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। राजस्थान के उन तमाम मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने भाजपा को वोट देकर के उपचुनाव में हमें विजय दिलाई है। सीएम भजनलाल शर्मा का जादू राजस्थान में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी सिर चढ़कर बोला। पार्टी ने सीएम भजनलाल शर्मा को महाराष्ट्र चुनाव में जो टास्क दिया था, सीएम ने उसे एक चुनौती के रूप में लिया और महाराष्ट्र में जमकर प्रचार प्रसार किया। सीएम ने प्रवासी राजस्थानियों को साधने के लिए राजस्थानी सम्मेलन, चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों से प्रवासियों के दिल में जगह बनाई। महाराष्ट्र में मायावती की ऐतिहासिक प्रचंड जीत पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी और वहाँ के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी और भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही महाराष्ट्र की जनता को भी मैं बधाई देता हूँ और भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने इन उपचुनावों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीति, लोकप्रियता और उनकी छवि, मतदाताओं में उनके प्रति विश्वास को लेकर जनता तक पहुंचने का प्रयास किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता को यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो करेंगे और ये विश्वास जनता के अंदर है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, उन सभी को ये विश्वास है। ये उस विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की छवि, नीतियां, लोकप्रियता की वजह से आज हमें ये जबरदस्त परिणाम मिला है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और हमारी जनता और दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। प्रचार प्रसार के दौरान प्रवासी राजस्थानियों ने सीएम का दिल खोलकर स्वागत किया और वोट देने का वायदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी ने जमकर मतदान किया और बीजेपी की झोली में रिकॉर्ड तोड़ सीटें आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजनीतिक कुशलता और सुनियोजित रणनीति के तहत प्रचार प्रसार करते हुए राजस्थान में 7 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज करने में कामयाब हुए, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र में जिन सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार किया था वो सब भी सीटें पार्टी की झोली में आई हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान को 5 नए विधायक मिले हैं, उनमें से मंत्री पद किसको मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्लस न्यूज़, जयपुर।